आज के इजी इंग्लिश चैप्टर में हम डू, डज और डिड के बारे में बात करेंगे। वैसे तो डू, डज और डिड टेंस का पार्ट होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने इसके लिए अलग चैप्टर बनाया है। तो आइए देखते हैं कि डू, डज और डिड का इस्तेमाल हम इंग्लिश ग्रामर में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। डू, डज और डिड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी क्रिया के बारे में या किसी एक्शन के बारे में बताना हो। हमने ये पढ़ा है कि आई, वी, यू और दे के साथ हम हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे। मैं करता हूं, तुम करते हो, वे करते हैं। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, इन सभी में हम डू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां पे हमारे पास ही, शी और इट है, वहां पे हम हमेशा डज का इस्तेमाल करेंगे। इसे अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं। डिड के बारे में बात करें तो डिड पास्ट टेंस की एक फॉर्म है। जहां हम करते हैं वही पास्ट में यानी भूतकाल में हम करते थे, तो वहां हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। डैड डज द डिशेस, पिताजी बर्तन करते हैं या पिताजी बर्तन साफ करते हैं। मॉम डज द कुकिंग, माँ खाना बनाती हैं। अब मॉम और डैड यहाँ पे थर्ड पर्सन में आ गए, ही, शी में आ गए। वी ऑलवेज डू एक्सरसाइज टुगेदर, हम हमेशा एक साथ व्यायाम करते हैं। डू, यहाँ पर देखिए डू का इस्तेमाल कैसे हुआ है। हु डिड दिस ड्राइंग, हेनरी डिड, यह चित्र किसने बनाया। ये चित्र बन चुका है, पास्ट टेंस, भूतकाल की घटना है, इसलिए इसमें डिड का इस्तेमाल हुआ है। यह चित्र किसने बनाया, हेनरी ने किया या हेनरी ने बनाया। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं हम डू, डज और डिड के बारे में। He does such interesting work. Jane did all the laundry by herself. क्योंकि जैन ने सारे लॉन्ड्री खुद की है, वह ऐसा कर चुकी है, उसने पास्ट टेंस में ऐसे किया था, इसलिए did. Sally did her hair in front of the mirror. You did well in the test. आपने टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया यानी पास्ट में प्रदर्शन किया था। They did the dusting and cleaning. I did poorly on my exam. मैंने अपनी परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया। मैं कर नहीं रहा हूं, ये मैंने किया था, इसलिए I did. इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डू और डज को समझने के लिए हमने इसको सिंगुलर और प्लूरल में बांटा है, और फर्स्ट पर्सन यानी कि जहां पे मैं या मुझसे संबंधित कोई है, उसमें हम डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं, आई के साथ हमेशा डू लगेगा। वी में मैं भी आ रहा हूं और मुझसे संबंधित लोग भी हैं, यानी वी डू। सेकंड पर्सन यानी यू डू, मैं अपने सामने वाले को जब बात करूंगा तो यू डू यानी यू के साथ हमेशा डू लगाऊंगा। उसी तरह से थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, जिसे मैं जानता हूं या जिसे मैं नहीं भी जानता, या जो मेरे साथ अभी नहीं है। ही डज, शी डज, इट डज। और जब वे प्लूरल में यानी कि वो ही लोग एक से ज़्यादा हैं, तो हमेशा दे कहलाए जाएंगे। दे डू और दे डू। हमने ये पढ़ा है कि आई, वी, यू, दे के साथ हम हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे, और ही, शी, इट के साथ हमेशा डज का इस्तेमाल करेंगे। डू और डज प्रेजेंट टेंस का हिस्सा है। इसमें भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हो सकती हैं। डू नॉट की जगह हम डोंट यूज कर सकते हैं, डज नॉट की जगह डजंट, और डिड नॉट की जगह डिडंट। आइए देखते हैं कि डिड को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई डिड, प्लूरल में वी डिड, यू डिड, ही डिड, शी डिड, दे डिड, यानी हर तरह से हम डिड का ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आई, वी, यू, दे हो या फिर ही, शी और इट हो। डू, डज और डिड का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। जैसे वेयर डिड यू फाइंड द वॉलेट,
तुम्हें बटुआ कहाँ से मिला था? वेयर डिड? डू डक्स लाइक वाटर? यस दे डू। यहाँ देखिए किस तरह से डू का इस्तेमाल किया है। क्या बतख को पानी पसंद है? तो क्या की जगह हमने डू का इस्तेमाल किया है। कुछ और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू लाइक आइसक्रीम? यस आई डू। डज इट रेन ऑफन हियर? यस इट डज। डज ही एंजॉय म्यूजिक? यस ही डज। डिड इट स्नो लास्ट नाइट? नो इट डिड नॉट। हु वॉन्ट्स टू कम विद मी टू द जू? We all do. What do you want for lunch? Who broke this vase? Peter did. Does Ken often come home late? Yes, he does. Why did he leave so suddenly? Does everyone have a dictionary? यहाँ पे do और does का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भों में अलग अलग कंटेक्स्ट में किया गया है। इसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको मुंह ज़बानी ये याद हो जाएगा। आइए देखते हैं कि डू डज और डिड का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हमें उसके साथ डू डज नॉट डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे द बेबी डज नॉट लुक वेरी हैप्पी। डैड डिड नॉट कैच हिज ट्रेन। The garden looks lovely, doesn't it? Yes, it does. यहाँ पे हमने नेगेटिव यानी नॉट का इस्तेमाल डज और डिड के साथ किया है। कुछ और इसके उदाहरण देखते हैं। Cats do not like water. बिल्लियों को पानी पसंद नहीं है। I don't enjoy या फिर I do not enjoy difficult math tests. Sophie does not want या doesn't want to go to school. He didn't get to the station in time. Don't you have a ticket? No, I don't. Don't they go to the gym on Mondays? Yes, they do. Did not they win? No, they did not. You did not draw that picture yourself, did you? Did you see the rainbow? No, I did not. Do not forget to switch off the air conditioner. Don't tell lies. यहाँ हमने देखा किस तरह से don't और didn't का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भों में अलग अलग कंटेक्स्ट में किया है, लेकिन ज़्यादातर का इस्तेमाल किसी काम को करने में ही हमने इसका किया है। डू डज डिड में आज इतना ही। इससे संबंधित कोई फीडबैक, कोई सवाल अगर आपके पास है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम डिस्कस करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक नमस्कार।